वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आबिद ज़ुबैरी साहब से और हाफिज़ एहसान अहमद साहब से। जी ज़ुबैरी साहब, आप अब क्लियर कर दिया है हाफिज़ साहब ने कि इशू क्या है। वो कह रहे हैं कि रीजनेबल टाइम चाहिए टू सेट अप ऑल द अदर थिंग्स। बिल्कुल गलत, सॉरी, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। ये देखिए वहां लफ्ज यूज हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉन्करेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कहाँ लिखा है कि वही आदमी जो होगा, जो चीफ आर्मी स्टाफ होगा, वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा? देखिए, या तो ड्राफ्टिंग में गलती है, इसमें या तो लिखते द चीफ आर्मी स्टाफ शैल बी दी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो बात समझ। कॉन्करेंटली उन्होंने दो अपॉइंटमेंट्स करने हैं, क्योंकि उन्होंने आपने वो खत्म कर दिया चीफ ऑफ जो जॉइंट चीफ। 243 का 4 जरा देखिएगा, 243 का 4 देखिएगा। मैं आ रहा हूँ 4 की बात कर रहा हूँ सर। उसके अंदर प्रेसिडेंट का रूल ही नहीं है जी, नहीं लिखा हुआ। दी प्रेसिडेंट शैल लिखा हुआ है 4 में। क्या कह रहे हैं आप? देखें अमेंडमेंट क्लॉज 51 देखिए। For the clause for the following shall be substituted, namely, the president shall, on the advice of prime minister, appoint the chief of army staff concurrently the chief of defense forces. कि आप कैसे कह रहे हैं प्रेसिडेंट का नहीं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, बताए, बिकॉज़ ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो दूसरी बात है चीफ आर्मी स्टाफ। आप आगे पढ़े, जो आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई है वो जरा पढ़े आपसे। आर्मी ये उस वक्त है कि जब आपने एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है जुबैर भाई, उस वक्त आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट उनको बात कर लेने देना, ताकि आप करने जी। आपकी बात सुन ली ना, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात मुझे नहीं समझ आई। आप कह रहे आप मुझे करने दे, आप मेरी बात से एग्री तो मैं तो नहीं कर रहा, आप करें मेरी बात से एग्री। आप कह रहे हैं कि पहले तो आपने, पहले तो आपने, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है ना, आप कह रहे पहले तो आपने कहा प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं है, वो प्रेसिडेंट, चले आपने मान लिया प्रेसिडेंट का नाम नहीं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट के अंदर प्रेसिडेंट का जिक्र है, ऑलरेडी अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद सीडीएफ के लिए प्रेसिडेंट का कोई जिक्र नहीं है। आप जरा सेक्शन 8 देख ले जो आर्मी एक्ट का है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जी। मेरा व्यू ये है कि नोटिफिकेशन नहीं आया 29 या 27, जब भी तो टेन्योर एक्सटेंड नहीं हुआ। तो ये डिबेट है कि वो जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या नहीं इस वक्त। देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है। जब भी तो नोटिफिकेशन की सारी बहस कर रही है मिनिस्टर सारे खड़े होके। तो मेरा व्यू है कि नोटिफिकेशन आना चाहिए था, ये पिछले साल आ जाना चाहिए था जब टेन्योर हुआ था। अगर ये डिबेट होती है कि वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो इसमें ये डिबेट है कि वो रहे, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है टू अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ as well as the concurrently the chief of defense forces। ये इशू उठ गया है, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, इसी पे डिबेट हो रही है। ये कह देना आसान होता है कि नोटिफिकेशन की जरूरत ही चीफ आर्मी स्टाफ सिर्फ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के चीफ अपॉइंट करेंगे, और कॉन्करेंटली लिखा है, कहाँ लिखा है कि सेम पर्सन विल बी देयर? ये किस तरह पढ़ा जा रहा है? ये कॉन्करेंटली आप अपॉइंट करेंगे, दोनों साथ एक साइड। सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 8 ओवरराइट तो नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेड सब क्लॉज 4 पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज लिखा हुआ है। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉन्करेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये अपॉइंट करेंगे आप। फिर वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए वो आ जाता है, कॉन्करेंटली का वहां भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए, ये डिबेट है कि क्या नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन का आना चाहिए था। अगर इलेक्शन नहीं आया तो क्या वो रहे? तो अब क्या प्रेसिडेंट इस वक्त 2 अहदे अपॉइंट करेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ भी करेंगे, या तो उनको एक्सटेंशन दिया और उन्हीं को अपॉइंट करना है, तो फिर वो उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये लिम्बो में नहीं रह सकते डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि आपने जॉइंट चीफ का ओहदा खत्म कर दिया। पूरे फोर्सेस की अब कमांड जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को दे दी गई है। तो वो इस वक्त आप डिबेट कर रहे हैं। अगर इतना ये आसान, आप नोटिफिकेशन इशू कर दें कि जी इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इफ ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी दी डिफेंस फोर्सेस, क्या हो जाता है? उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो होती रहेंगी सेटल। इस वक्त हम जिस हालात में चल रहे हैं, ये डिबेट हम क्यों हो रही है आपके यहाँ बैठ के कि जी बड़ा आसान तरीका था कि जी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको अपॉइंट करना है, तो वो उनको जब दिल चाहेगा करेंगे। रीजनेबल वेरी क्विकली हाँ ये वेरी क्विकली इशू वो जो कह रहे हैं कि अगर आपने बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस करनी है कर दें, नोटिफिकेशन पहले कर दें। नंबर 1 ये है कि आर्टिकल 243 प्राइमरीली डील कर रहा है कि जिसके अंदर आपने नया आर्मी चीफ लगाना है और उसके साथ कॉन्करेंट सीडीएफ लगाना है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। अब ये है कि आपके पास आर्मी चीफ लगा हुआ, अब सेक्शन 8 के अंदर प्रोवाइजो 2 दी गई हैं। उन प्रोवाइजो के अंदर जो है कि जो इनकम्बेंट आपका आर्मी चीफ है, ही विल बी द सीडीएफ, और वो सीडीएफ जब बनेगा तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसको डेजिग्नेट कर देगा। तो वो प्रोवाइजो नहीं, मैंने आपसे कहा है कि नोटिफिकेशन तो मैंने कहा है कि लॉ में लिखा हुआ है। अब उसके अंदर रीजनेबल टाइम है, प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे, आ गए हैं, वो नोटिफिकेशन कर देंगे। अभी तो कहा ना सर कि वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, वो सारा कुछ है ना, मैंने आपसे कहा। वो क्या 3-4 दिन, यही तो जुबैरी साहब कह रहे हैं
ना सर। नहीं, आप मुझे, मैं आपको बता, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है ना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर हमने उतना होमवर्क नहीं किया, हमने उन्हें शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, पेरिफेरी हमें उन्हें दिया नहीं है। अब ये है कि आप क्या चाहते हैं कि इस तरह का एक और जल्दी के अंदर करके, मेरा ख्याल कि आप अपनी पिछली गलती, नहीं गलती नहीं है, नहीं गलती नहीं है ना, गलती मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जिस लेवल के ऊपर जाके काम करना है एंड यू आर टेकिंग अ वेरी सीरियस डिफेंस इशू ऑफ पाकिस्तान, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और उस केयरफुल के अंदर है यू नीड रूल्स, यू नीड डॉक्यूमेंट्स एंड यू नीड नोटिफिकेशन। जी जुबैरी साहब 30 सेकंड्स अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो। अब देखिए, मैं तो जो कहना था वो मैंने कह दिया कि पहले तो डिबेट ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या उनको एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आना चाहिए था या नहीं आया। वो नहीं आना चाहिए तो उसके बाद डिफेंस वो आया चीफ आर्मी स्टाफ, अब वो अपॉइंट करके देखिए, डिबेट यही हो रही है, यही तो मेलाफाइड हो रहा है गवर्नमेंट के पार्ट पे कि उन्होंने क्रिएट कर दिया एक इशू, एक चीफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट इज द नेशनल हीरो, आपने उनके लिए कर दिया। उस डिबेट हम लोग बैठ के कर रहे हैं, दुनिया पूरे मुल्क कर रहा है, दुनिया में डिबेट हो रही है कि जी वो क्यों नहीं नोटिफिकेशन आ रहा। क्या 2 नोटिफिकेशन होगा कि इनकम्बेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज आल्सो बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिकॉज इस वक्त हम उनकी जरूरत है टू कमांड द फोर्सेस। ये मेलाफाइड एक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सहाफ़ी एक वेबसाइट के जो मुल्क से बाहर सफ़र करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया गया।